नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा। फिर भी अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो आपको कई चीज़ों का आपके मन में शंका जो है वो दूर हो जाएगा। और क्या है ये पूरे केस, और इसके ऊपर हम आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो आप सबको मालूम ही है कि एक दो दिन से कुछ न्यूज़ आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी में जो भी निवेश कर रहा है उनके जो बुरे दिन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम समेत तमाम बड़ी करेंसीज में भयंकर गिरावट के बाद अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का दिवालिया होने जाना या किसी दूसरे के हाथों बिक जाना निवेशकों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। ताज़ा खबर ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज AAX ने निवेशकों का जो पैसा है उसको निकालने में रोक लगा दिया है। ये पूरा केस क्या है हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आप सबको ये तो मालूम होगा कि नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम NSE और BSE बोलते हैं, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है आप सबको बखूबी मालूम है कि ये जो है जितना भी शेयर मार्केट में स्टॉक का लेन देन करने के लिए या खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कंपनी जिसको पैसे की जरूरत होता है वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में अपने को लिस्टिंग करता है जहां से निवेशकों का पैसा कंपनी के पास जा सके। बाद में वो जो शेयर है उसको खरीदने बेचने के बाद निवेशकों को कभी लाभ और नुकसान होता है। कहने का मतलब ये शेयर खरीदने का एक दो बड़ा एक्सचेंज है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका एक्सचेंज क्या है, उसको खरीदने बेचने का एक्सचेंज क्या है। आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, जिसका नाम है बाइनेंस, कॉइनबेस, FTX, काराकेन। इस तरीके का जो एक्सचेंज है जिसका नाम एक्सचेंज का नाम है ये, इनके जरिए आप दुनिया के तमाम क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं यहाँ पे। साथ में जो इंडिया में एक्सचेंज है उनका नाम है वजीरेक्स, जेपपे, कॉइन स्विस, कुबेर, CoinDCX। इस तरीके का जो एक्सचेंज है वो इंडिया में ऑपरेट करता है। और जितना भी क्रिप्टो करेंसी या टोकन है ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया या FTT जो टोकन है, या इस तरीके का जो भी आपको टोकन या बिटकॉइन या इस तरीके का कॉइन के नाम या क्रिप्टो करेंसी के नाम आता है, ये सभी जो एक्सचेंज में खरीदा और बेचा जाता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्यों बात करने जा रहा हूँ और कौन सी एक्सचेंज की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, FTX जो एक्सचेंज है उसकी बात हम आज करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो एक्सचेंज है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता था इसको। इसका फाउंडर एंड CEO सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, जिसको सैम बैंकमैन-फ्राइड भी बोलते हैं, फाउंडर एंड फॉर्मर CEO ऑफ FTX। यहाँ पे लिखा गया आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मर CEO ऑफ FTX। ये जो FTX नाम का एक्सचेंज था ये अभी बर्बाद या दिवालिया होने की कगार पे है। ये जो सैम बैंकमैन-फ्राइड है, सैम बैंकमैन-फ्राइड अमेरिका में पले बड़े हैं, कैलिफोर्निया में इनकी जन्म लिया था इन्होंने। फ्राइड पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थे, मैथ्स में उनकी अच्छी पकड़ थी। MIT से भौतिक और ग्रेजुएशन किया इन्होंने। बाद में कई ट्रेडिंग फर्मों में काम किया। फ्राइड ने 2017 में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखा। इसके पहले उन्होंने वॉल स्ट्रीट में ब्रोकर के काम किया करता था। जब इन्होंने 2017 में क्रिप्टो करेंसी में कदम रखा तो 2019 में इन्होंने एक स्थापना किया FTX नाम का एक एक्सचेंज, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। और 2021 में ये काफ़ी मतलब अपनी चरम सीमा पर था, काफ़ी इनका जो प्रॉफिट या मुनाफा काफ़ी हो चुका था। इसका जो मुख्यालय है वो बहामास में है। FTX.US के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और जो अमेरिकी निवासियों के लिए उपलब्ध एक अलग एक्सचेंज है। तो आप मान सकते हैं और ये एक बात को आप समझ सकते हैं कि FTX जो है कितना बड़ा एक एक्सचेंज था, जिसको दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा एक्सचेंज बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन ये जो एक्सचेंज है अभी क्या हो गया, दिवालिया की कगार पर खड़ा है। इन दिनों काफ़ी चर्चा है FTX को लेके। बीते दिनों कंपनी ने अमेरिका में दिवालिया संरक्षण कानून के तहत आवेदन दिया है, जिसके बाद ये भी खबर लगातार आ रही है कि कंपनी का जो देनदारी के मुकाबले एसेट काफी कम हो चुका। और ये जो एसेट है कम हो गया या इसकी वजह क्या हो गया, वजह ये हो गया कि इन्होंने 8 मई 2019 को अपनी एक टोकन लॉन्च किया था FTT। और ये जो टोकन था ये FTX का मूल क्रिप्टो करेंसी टोकन है और इस पे काफी लोगों ने पैसा लगाया, काफी लोगों ने निवेशकों ने निवेश किया, उसके बाद इसको खरीदा भी है, बेचा भी है। लेकिन अभी जो FTX एक्सचेंज है ये दिवालिया घोषित होने की कई सारे कारण हैं। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से और क्यों ये दिवालिया होने की कगार पे है। अरबपति जो है सैम बैंकमैन-फ्राइड, इनको तगड़ा झटका लगा है। 24 घंटे के अंदर ही इनका 1167 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 1167 बिलियन का इनको नुकसान हुआ है। उनकी नेटवर्थ में लगभग 94% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी अरबपति के संपत्ति में एक दिन में आने वाला
सबसे बड़ा गिरावट ये है। 30 साल का जो बैंकमैन फ्राइड है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के फाउंडर और पूर्व CEO है। वित्तीय संकट के बीच उन्होंने CEO पद से इस्तीफा भी दे दिया है। कहा जा रहा है कि एक ट्वीट ने बैंकमैन फ्राइड को कंगाल कर दिया है और उनके क्रिप्टो साम्राज्य का पतन हो गया है। 30 साल के सैम बैंकमैन फ्राइड की किस्मत में यह भूचाल तब आया जब उन्होंने घोषणा की कि उनको क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उनका वो प्रतिद्वंदी जो बाइनेंस खरीदने जा रहा है। मतलब उनका जो एक्सचेंज है वो किसी दूसरे प्रतिद्वंदी थे इनके जिसका नाम है बाइनेंस और बहुत ही नंबर 1 का जो एक्सचेंज है उन्होंने खरीदने जा रहा है। मंगलवार को किए गए ट्वीट में विश्व में सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बाइनेंस के हेड चैंगपेंग जाओ ने कहा कि उन्होंने FTX को खरीदने के लिए एक समझौता पत्र में हस्ताक्षर किया। उन्होंने भी मतलब ट्वीट करके बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि छोटा क्रिप्टो एक्सचेंज नगदी के संकट से गुजर रहा है, इसीलिए हम लोग खरीदने उसको मन बना रहे या खरीदने जा रहा है। लेकिन बात यहाँ से शुरू होता है। ये FTX दिवालिया होने के कारण यहीं से शुरू होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने 24 घंटे से भी कम समय में यू टर्न लिया है और बुधवार को घोषणा की उसने छोटा प्रतिद्वंदी जो FTX है उसको खरीदने के बारे में अपना विचार बदल दिया है। बाइनेंस ने कहा कि उचित परिश्रम के बाद यह सैम बैंकमैन फ्राइड के क्रिप्टो साम्राज्य को पतन के कगार पर छोड़कर इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाएगा। बाइनेंस ने कह दिया ये जो सौदे था इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक बयान में कहा गया है कि कंपनी की संरचना और पुस्तकों की समीक्षा करने के बाद बाइनेंस पीछे हट गया। हमारी उम्मीद FTX के ग्राहकों को तरलता प्रदान करने में सक्षम होने की थी, लेकिन मुद्दे हमारे नियंत्रण या मदद करने की क्षमता से परे है, बाइनेंस ने ये कहा है। साथ में उन्होंने ये भी ट्वीट करके कहा है कि कॉर्पोरेट की सावधानी बरतने के साथ साथ गलत तरीके से ग्राहक धन और कथित अमेरिकी एजेंसियों के जांच के बारे में नवीनतम समाचार रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप हमने फैसला किया है कि हम FTX को संभावित अधिग्रहण का पीछा नहीं करेंगे। उन्होंने कुल मिला के ये कहा जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन देखा कंपनी का और जितना भी लिक्विडिटी देखा, सब कुछ देखने के बाद उनको ये लगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया है जो भी उनके साथ डील हुआ था। साथ साथ जो FTX है उसके ऊपर समाचार एजेंसी राइटर ने एक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी में ग्राहकों के फंड से कम $1 बिलियन राशि गायब है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी बताया कि CEO सैम बैंकमैन फ्राइड ने ग्राहकों का जो फंड है उसको हेराफेरी की है। ये सब न्यूज आने के बाद काफी जो ग्राहक है ये संकित हो चुका है और जो बाइनेंस है उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ रिपोर्ट के मुताबिक FTX बिकने की खबर आने से पहले सैम बैंकमैन फ्राइड की कुल जो संपत्ति था $15.2 अरब था, जो तकरीबन 1224 अरब रुपए की करीब थी। लेकिन रातों रात उनकी संपत्ति में 14.6 अरब की कमी आ गई है, यानी लगभग 1176 अरब रुपए का नुकसान हुआ है उनको। अरबपति के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। मतलब ये सब जो नुकसान हुआ है, जितना भी इन्वेस्टर था उन्होंने जो भी पैसा निकालने को कोशिश किया, या साथ साथ इनके ऊपर इल्जाम और भी है कि इन्होंने जो पैसा है उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया है। इस तरीके का प्रॉब्लम या इस तरीके का न्यूज़ भी आया है। तब जाके वो जो डील है वो कैंसिल हो चुका है। पिछले कुछ समय से फंड की कमी की आशंका के चलते ग्राहक FTX को छोड़ के जा रहे थे, ये भी एक कारण है, जिस कारण FTX का जो प्रतिद्वंदी कंपनी है बाइनेंस को बेचने का फैसला किया था उन्होंने FTX ने कि मैं अपने एक्सचेंज को बाइनेंस को सेल कर दूंगा। इसके अलावा बाइनेंस का जो डील है उसको रद्द होने के 24 घंटे के अंदर ही कंपनी ने बीते शुक्रवार दिवालिया के आवेदन कर दिया था। इस आवेदन में सैम बैंकमैन फ्राइड, हेज फंड और अल्मेडा रिसर्च सहित कंपनी से संबंधित 130 सहायक कंपनी का भी नाम शामिल किया गया है। मतलब उनके जितना भी कंपनी था 130 सहायक कंपनी को लेके उन्होंने दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दे दिया है। उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर चुका। और आपको मालूम है जब एक्सचेंज का जो मालिक है या CEO है वही जब दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन दे देगा तो एक्सचेंज का क्या या निवेशकों का ऊपर क्या बीत रहा होगा आज के दिन में। दिवालिया प्रक्रिया के आवेदन के बाद कंपनी के संस्थापक और CEO सैम बैंकमैन फ्राइड ने इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफा देने के बाद ही कंपनी के अकाउंट से अनाधिकृत लेन देन की बात सामने आई थी। इसमें कंपनी के खाते से करोड़ों डॉलर गायब हो गया है। ऐसे में लोगों का मन में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कंपनी इस हालत में कैसे पहुंची। आपने अंदर की बात अभी तक मालूम कर लिया होगा कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, जो मेन पैसा था वो दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था और FTX पर ग्राहक का कम से कम $1 बिलियन का फंड की हेराफेरी करने का आरोप लग रहे हैं। इस लेकर अमेरिकन एजेंसी जैसे US डिपार्टमेंटल ऑफ जस्टिस और एक्सचेंज कमीशन जांच कर रहा है
रॉयल बहामास पुलिस फोर्स ने कहा, हम FTX की जांच कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। बता दें कि पिछले साल ही FTX ने अपना मुख्यालय को इस टैक्स हेवन देश में शिफ्ट कर चुका है। आपको मालूम है टैक्स हेवन कंट्रीज जो क्या होता है, उसमें मिनिमम जो टैक्स उनको पे करना होता है, इसलिए पहले ही पिछले साल ही उन्होंने अपनी जो हेड ऑफिस है उसको ट्रांसफ़र कर चुका था ऐसा देश में। ये जो FTX के दिवालिया प्रक्रिया के आवेदन करने के बाद बिटकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ FTX के द्वारा की गई स्पोर्ट्स डील पर भी इसका असर पड़ा है। शुक्रवार को मर्सिडीज ने कहा था कि अपनी फार्मूला 1 कार से FTX का लोगो हटा रहे हैं। इन्होंने कुछ स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटी या स्पॉन्सरशिप किया था मर्सिडीज के जैसे कंपनी के साथ भी। वहाँ से मर्सिडीज ने भी कह दिया है FTX का जो लोगो है वो हटाने जा रहा है। जब उन्होंने कंपनी दिवालिया हो चुका है उसके बाद ये सब बातें हुआ है। अभी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर इन्वेस्टर। मैं अपने चैनल में इस वीडियो को बनाने का मकसद, आप जितना भी इन्वेस्टर थे और जो भी इन्वेस्टर अभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है वो फिर भी 1% ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है वो आदमी, आप समझ सकते हैं उनकी जो मेंटेलिटी क्या हो सकता है। इसी के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। देखिए, दुनिया का जो तीसरा जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुका है, दिवालिया हो चुका है क्रिप्टो करेंसी की। आप कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले क्रिप्टो करेंसी का आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए और जान लीजिए, जांच कर लीजिए, और आप किसी को ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते हो। अभी कई जो कंपनी है इसके ऊपर आके अपना अपना पक्ष रखेगा कि मेरा तो एक्सचेंज ये है, मैं तो सब सेफ़ हूँ, मेरा तो ये है, मेरा जो कॉइन है वो सेफ़ है, सब कुछ इस तरीके का वो क्लेरिफिकेशन देगा आप सबको। लेकिन आप सबको मालूम है आपका जो हार्ड अर्न मनी है, रुपीज़ के बदले आप ऐसा कोई चीज़ लेते हो जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी किसी भी उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, आप कहीं ला नहीं सकते हो, ना उस क्रिप्टो करेंसी को आपने देखा होगा अभी तक। एक डिज़ाइन देखा है डिजिटली रूप में और डिजिटली ही ये काम करता है। लोग सोचता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करके रातों रात करोड़पति या 2-3 महीने 6 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरीके का कई लोगों का सोच विचार है, और कई लोग ऐसा भी है जो AWPL से जाके, नेटवर्क मार्केटिंग से जाके फोर्सेस जैसा इस तरीके का फ्रॉड कंपनी में भी ज्वाइन किया है। फ्रॉड इसलिए बोल रहा हूँ, आप सबको मालूम है क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज से खरीदा और बेचा जाता है वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए जब डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कंपनी किस तरीके का हो सकता है। आपने कुछ दिन पहले मेरा वीडियो भी देखा होगा, फोर्सेस में 300 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, उनका जो CEO एंड MD पकड़ा गया था, ये पहले भी आपने देखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जितना भी लोग AWPL से जाके फोर्सेस में ज्वाइन किया है, अभी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो मेंटेलिटी है, हम क्या काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग उसको बोला जाता है जहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होता है। आप ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर या ऐसे इस तरीके का कहानी बना के आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, फोर्सेस या जो भी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है, कि जहाँ पे आपको कोई फिजिकली कुछ दिखाई नहीं देता, ओनली बातों का वो बनाया जाता है। एक एप्लीकेशन होता है या कोई ना कोई होता है, वेबसाइट होता है, उसमें उसी के जाल बिछा के आपको इस तरीके का भाषण दिया जाता है, इस तरीके का बातचीत किया जाता है कि हमारा कोई CEO नहीं है, हमारा कोई MD नहीं है, हम लोग कभी पकड़ा नहीं जा सकते, कभी कुछ इस तरह का कई सारा चीज़ें उनको बताया जाता है। हम तो ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, हम तो इस तरीके का, ये मतलब आप समझ नहीं सकते हो जब उनकी भाषण होता है कि किस तरीके से वो लोग माइंड को मैनिपुलेट करता है। आप ये देख लीजिए कि दुनिया का जो तीसरा बड़ा सबसे एक्सचेंज है वही जब दिवालिया हो चुका है, और बाकी दो को होने में कितना टाइम लग सकता है, ये सब आपको सोचना होगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करने से पहले। इसके बाद आपके मन में या कोई भी डायरेक्ट सेलर के मन में एक ही होता है कि मैं कितना जल्दी रिच बन जाऊं। गेट रिच क्विक प्लान जो है, ये जितना भी आता है उसमें काम कर रहा है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मुझे काफ़ी भेजते रहता है कि ये इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। आप सबको भी भेजता होगा कोई ना कोई फ्रेंड इस तरीके का जो क्रिप्टो वाला प्लान, ये सब चीज़ें। तो आप समझ लीजिएगा, ज्वाइन करने से पहले आप खुद ही समझदार है, देख लीजिएगा। मेरा जितना भी AWPL फाइटर है जो AWPL को क्विट करके क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कंपनी में ज्वाइन किया है, वो अपना सिक्योरिटी को इंश्योर कर ले, मतलब अपना जो पैसा है उसको सेव कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं ना कहीं मतलब ये सब कंपनी में लगा के आप इसकी बर्बादी कर दो।
एक ये भी होता है कि जब आप उस काम को करते हो तो आपको और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा बंदा है जो यहाँ से अच्छा लेवल से जाके क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे उनको सक्सेस चाहिए, उनको ऑटो पुल का इनकम सही है, एक का पैसा दूसरे को सही है। बस काम कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर उनके लिए काम करेगा, ऑटो पुल देगा या इस तरीके का बातचीत करता है वो लोग। डायरेक्ट सेलिंग में तो यहाँ पे AWPL में तो क्या है, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। उनके लिए वो सब चीज़ें बहुत बड़ा चीज़ है। उनको सही है फ्री का और जल्दी से जल्दी पैसा। जितना भी मेरा व्यूअर है, आप सब अवेयर हो जाइए, आप सब लोग जान जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेटेस्टली एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आज ही मुझे मालूम पड़ा है। वैसे तो काफ़ी न्यूज़ आता रहता है, फिर भी वेस्टिस का एक न्यूज़ आया है। वेस्टिस का जो न्यूज़ है उसमें यह है कि WUDC ने अपनी कंपनी का जितना मैनेजमेंट है उसके ऊपर केस दायर किया है कि उन्होंने 2.5 करोड़ का घोटाला किया उनके साथ। तो आप देख सकते हैं कि AWPL को छोड़ के अभी बाकी क्या हालत चल रहा है दुनिया में और कंपनियों में। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई भी है, आप ज्वाइन करने से पहले उसको अच्छी तरह उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो प्लान है, उसके जो MD का सोच विचार है, प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये सभी चीज़ें आप लोग ठीक से देख लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कंपनी या प्रोडक्ट या प्लान या आदमी ख़राब हो सकता है। बाकी डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और आने वाला दिन में आपको मालूम है कि वेस्टिस का भी मैं जो न्यूज़ आया उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप सबको अवेयर कर सकूँ मैं और आप सबको बता सकूँ कि दुनिया में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और आपको क्या चूज़ करना है इन सब के बीच में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।